हेलो नमस्कार वान्स अगेन सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यस एडिसनमा हामी साहित्यलाई लिएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि आजको यस एडिसनमा तपाईहरूको परिचय म गराउन लागिरहेको छु लेखक राज चौलासँग, जो दिल्लीबाट हुनुहुन्छ र उहाँले लेख्नुभएको जुन किताब छ स्पिरिचुअल बायोग्राफी अफ ए सेन्ट, यो भर्खरै मात्र सिक्किमका राज्यपालले विमोचन गर्नुभएको छ भने आज हामी यस पुस्तक अनि उहाँको अन्य पुस्तकहरूबारे कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि उहाँको जुन सिक्किमसँगको बन्डिङ छ यो धेरै लामो छ, सिन्स 1984। र आउनुहोस् कुराकानी गर्नेछौँ मिस्टर राज चौलासँग। नमस्कार राज जी, और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके नए पुस्तक के लिए। तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो इतना बड़ा पुस्तक है ये किस चीज पे आधारित है, किस विषय पे? ये एक ऐसे संत के ऊपर आधारित है। ये संत के जीवनी है। बेसिकली ये एक ऐसे विरले संत जो भारत साधु समाज के अध्यक्ष थे, और वो भी सर्वसम्मति से पूरी उम्र वो अध्यक्ष रहे। ऐसे विरले संत जिन्होंने पूरे भारत के साधु समाज को एकजुट किया, ऐसे संत जिन्होंने सैकड़ों मंदिर स्थापित करवाए। 1978 से पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, जो भी प्राचीन मंदिर है वो सारे इन्हीं के द्वारा स्थापित और सिंचित किए गए। नॉट जस्ट स्थापित, मंदिरों में रह के उन वहाँ पे प्रवचन करके उन मंदिरों के लिए पैसा इकट्ठा करना, जो भी पैसा आता था उसी मंदिर को ही अपना वहीं पे छोड़ के फिर अगले उस पे निकल पड़ते थे। अपने भगत को बोलते हैं, वो बस की टिकट वो करवा देता था। जेब उनकी जेबें नहीं थी, जेब नहीं थी उनके पॉकेट में, उनके कुर्ते की एक लंबा सा चोगा पहनते थे। फिर जहाँ पे वो जाते थे बस से उतरते, रिक्शा लेके दूसरे मंदिर, वहाँ पे फिर 8-10 दिन प्रवचन करते थे और फिर अगले पड़ाव में निकल पड़ते थे। नाम बोलिए। स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज उनका नाम है। और वो एक ऐसे संत आज के दिन में मिलने बड़े मुश्किल है, दुर्लभ है। सेंचुरीज में एक आधा संत ऐसा पैदा होता है। तो देखा जाए तो आपका, जब हम प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं तो आप फिनेंशियल मार्केट से हैं, तो आपने इससे पहले फिनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई किताबें भी निकाली है, तो जैसे कि इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन इन इंडिया। तो एक एज अ फाइनेंशियल राइटर, एक जो शेयर मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझता है सिंस 1984, राइट? सो एक ट्रांजिशन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द शेयर मार्केट, राइटिंग अबाउट शेयर मार्केट एंड टेकिंग अ प्लंज इनटू स्पिरिचुअलिटी। आपने क्यों ये विषय चुना, और आपने क्यों ये चुना कि आप स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज के ऊपर ही पुस्तक लिखेंगे? मतलब वो डिसीजन पॉइंट क्या था? स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज, जब मैं 1957 में मेरा जन्म हुआ, 1957 में जब मेरा जन्म हुआ, मेरी माता जी ने मेरे पिताजी को बोला कि नाम स्वामी जी महाराज से रखवाएंगे। स्वामी जी महाराज का 1915 में स्थापित अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार में, तो पोस्ट कार्ड भेजा गया, मेरा नाम लिख के आया, मेरा राज कृष्ण। तो तभी से मैं उसी नाम के साथ ही अपनी जिंदगी, इतनी अच्छी जिंदगी जी है। जब ये मेरी 2 किताबें पब्लिश हुई शेयर मार्केट के ऊपर, अमेजन में बहुत बड़े प्रकाशन ने पब्लिश की, प्रभात प्रकाशन, बहुत बड़ा नाम है। और अमेजन पे 4 months they were in the best selling category, right from in between 10 to 20 ranking was there. In some of the corner of my mind, मेरे दिमाग के किसी कोने में शुरू से ही एक वो था कि एक संत के बारे में जिन्होंने अपने 97 years
बगैर अपने नाम पे 1 इंच भी प्रॉपर्टी रखे हुए, बगैर कोई बैंक का खाता खोले हुए, अपने कुर्ते में बगैर किसी जेब के निस्वार्थ भाव से पूरे समाज की सेवा की और स्पिरिचुअलिटी में सभी को प्रेरित किया। इवन जब विभाजन हुआ था 1947 में, इन्होंने तब जहां जहां कैंप लगते थे रात रात भर जाग के वहां पे जो भी प्रोवाइड करना होता था शरणार्थियों को, वो अपना प्रोवाइड करते थे। और इन्होंने उस टाइम, क्योंकि लुट पिट के आए थे लोग पाकिस्तान से, 10 लाख तो लोग मारे भी गए थे, तो किसी का अपना फादर की डेथ हो गई, मारा गया, किसी की मदर मारी गई, अनाथ लोग। इन्होंने 20,000 से ज्यादा लड़कियों की शादियां करवाई कि इसका लड़का बैठा है, इसकी लड़की हो, और कभी कभी तो खुद ही अपना पंडित वो मंत्र पढ़ के वो फेरे करवा देते थे। तो इनका जो तप और त्याग, ये फिर ये मंदिर क्यों बनवाए, मंदिर क्यों बनवाए? जो सारे जो वहां से विस्थापित हुए इस साइड में, तो तब तो ना कोई फेसबुक होती थी, ना कोई कम्युनिकेशन होता, ना फोन। तो ये जहां भी जाते, जिस शहर में भी जाते, वहां पे अपना ईट रखते, मूर्ति स्थापित करते और मंदिर की शुरुआत कर देते। फिर वहां पे प्रवचन करके सबको इकट्ठा करके मंदिर का धीरे धीरे निर्माण करवाते गए। और आज की डेट में इवन आप दिल्ली जाओगे, कभी भी आप सब व्यूवर्स कभी भी दिल्ली जाओगे, जितने भी प्राचीन मंदिर है, 7 मंजिला तिलक नगर मंदिर, मालवीय नगर लक्ष्मी नारायण मंदिर, साउथ एक्सटेंशन सत्यनारायण मंदिर, श्री राम मंदिर विवेक विहार, श्री राम मंदिर दरियागंज, आप कोई भी नाम ले लो पुराना 1978 से पहले का, वो इन्हीं के द्वारा स्थापित करवाया गया है। तो आपने क्यों सोची कि आप ये किताब जो है आप सिक्किम में रिलीज करेंगे? गवर्नर ने रिलीज किया है, तो आपका सिक्किम से बहुत ही मतलब पहले से लगाव है, तो लेकिन आपने सिक्किम ही क्यों चुना ये विमोचन के लिए? मैं 1 साल पहले 3 साल के अपना भ्रमण के बाद, मेरी तीर्थ यात्रा के बाद, स्वामी जी महाराज के ऊपर सभी उस वक्त के साधु संतों से, उस वक्त के विद्वानों के जो उनके साथ थे, उनके संस्मरण लेने के बाद मैंने वो 3 हिंदी में एक सत्य संत की आध्यात्मिक जीवनी रिलीज की थी। और वो मैंने 32 शहरों में उसको रिलीज किया। मेरा तब भी मन था सिक्किम में रिलीज करने का। अभी वो सिक्किम से एक मेरा पुराना नाता है, मेरे यहाँ पे फैमिली फ्रेंड इतने हैं, उन्होंने मुझे अपना एक जोर दिया कि राज, तो तुम यहाँ पे क्यों नहीं करते? जैसे हमारे फैमिली फ्रेंड मिस्टर किरण रसायली, मैं उनको दाजू कहता हूँ, दाजू, तो वो संस्कार भारती के अपना प्रेसिडेंट भी है। उन्होंने मुझे अपना प्रोत्साहित किया, और मैं संस्कार भारती से, मैं विश्व हिंदू परिषद से, मैं उनसे भी अपना जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर मैंने फिर जब हिंदी वाली तो अपना नहीं हो पाई वो टाइम के साथ, फिर जब उसके बाद एक साल की मेहनत के बाद ट्रांसलेशन की मैंने उसको इंग्लिश वर्जन, तो फिर दाजू ने बोला कि अब तो इसको करना ही है यहाँ पे। तो फिर दाजू ने अपना संस्कार भारती ने सब अपना ऑर्गेनाइज किया, गवर्नर साहब ने इसका विमोचन किया, अब इसका लोकार्पण यहाँ पे हुआ है। आपके दूसरे, जब हम किताब के बारे में बात करते हैं, तो बताइए कि जो आपने ये फिनेंशियल मार्केट के ऊपर जो पुस्तकें लिखी है, और आपका जो आने वाला पुस्तक है, मेरे ख्याल में 2 पुस्तक है। 2 पुस्तक है, एक कविता संग्रह है, उससे पहले एक जिंदगी के ऊपर मैंने अपना पुस्तक जो लिखी है, उसमें 111 टॉपिक्स है। उसका नाम है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लाइफ, और उसका जो हिंदी है वो अनुवाद है, उसका नाम मैंने दिया है अनादि से अनंत। वो जो टॉपिक्स है वो जिंदगी के ऊपर है,
ह्यूमन नेचर के ऊपर है, लव के ऊपर है, रिलेशनशिप्स के ऊपर है, और जिंदगी से परे जिंदगी जो है उसके ऊपर है। और ये इन ए पीरियड ऑफ अनदर 2 months, 2 month के उसमें ये रिलीज करूँगा। और उसके बाद एक कविता संग्रह, वो 1000 कविताओं का, वो उसके बाद रिलीज होगा। तो कोई भी लेखक जब अपना विचार व्यक्त करता है पुस्तक के माध्यम, तो एक ही पॉइंट और एक एजेंडा क्या होता है कि जो रीडर्स है उन लोगों को द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक वो बताना होता है। तो आप ये बताइए कि ये जो पुस्तक है स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ ए सेंट, एक साधारण रीडर को कैसे प्रभावित करेगा और ये क्या मैसेज कैरी करेगा इन्फ्लुएंस करने के लिए? स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ ए सेंट, एक सत्य संत की आध्यात्मिक जीवनी को लिखने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, एक संत का जीवन कैसा होना चाहिए, एक संत को कैसे जीना चाहिए। और वो स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज की पूरी जीवनी उन्होंने वो एक जी कर वो दिखाई कि कैसे जीना चाहिए। ये मैंने इसको अराउंड 400 संतों को अपने हाथ से भेंट की है। मेरा सिर्फ एक ही उनको वो मैसेज जाता है, मैं वो यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको पूरा पढ़ो और जो स्वामी जी महाराज ने जो जीवन जिया है उस पे वो जीवन जीने की कोशिश करो। इवन आप भी, निर्मल जी, आप भी इसको पढ़ना। इसमें एक सिंपल किस तरीके से इंसान खुश रह सकता है, सुख और शांति का रास्ता जो है वो इसमें आपको मिल जाएगा। कितना समय लगा आपको? मुझे 3 साल मुझे लगे रिसर्च करने में। वो हिंदी वाली जो तब पब्लिश हुई, मैं करीब 52 शहरों में जहां जहां इन्होंने मंदिर स्थापित किए थे वहां गया, उन सब से मैंने उन सब के इंटरव्यू किए। 300 से ज्यादा मैं संतों और विद्वानों से मिला जो स्वामी जी के साथ थे उस वक्त। तो वो उनके सब वो करके उसको फिर अपना मैंने इसमें कंपाइल किया। और फिर इसको मैंने नाम दिया मेरी तीर्थ यात्रा। इसमें 4th सेक्शन मेरी तीर्थ यात्रा है। 6 सेक्शन है इसमें टोटल। पहला स्वामी जी महाराज की जीवनी है, दूसरा स्वामी जी महाराज के 30 प्रवचन है जो मैंने कोई टेप्स मिली उसको वहां से लिया, कोई कई पब्लिश था किसी जगह, वहां से कोई किसी एक दो तो वो साधु संतों ने पूरा एज इट इज प्रवचन सुनाए तो मैंने उसको, तो 2nd सेक्शन वो है। 3rd सेक्शन में साधु संतों, विद्वानों और भक्तों के संस्मरण है। 4th सेक्शन जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मेरी तीर्थ यात्रा, तो उसको मैं नाम दिया मेरी तीर्थ यात्रा। उसमें मैंने जीवन के ऊपर और सनातन धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर लेख लिखे है 42। एक सनातन धर्म इन ब्रीफ लेख लिखा है, 25 पेज का है। जो भी उसको पढ़ लेगा, सनातन धर्म, आई डोंट कॉल इट ए धर्म, सनातन मीन सत्य है। हर इंसान का एक 4 वो है उद्देश्य होते हैं लाइफ में, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो सनातन वो जो लेख की बात कर रहा था, कोई भी उसको पढ़ लेगा तो उसको एक जीवन क्या होता है वो एग्जैक्टली वो पता लग जाए। और एक इसमें वो जो स्वामी जी के प्रवचन है, ऐसे सरल भाव में उन्होंने एक ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया है, सरल भाव में शांति का रास्ता बताया है। उनकी एक और बात मुझे कि भक्ति योग और ज्ञान योग, इन दोनों से ही आप अपना देयर आर 2 ways यू कैन हैव मोक्ष। बट स्वामी महाराज ने दोनों पे ही अपना बड़ा अच्छा वो कहा कि ज्ञान योग
ज्ञानी लोग हैं, उससे भी अपना आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो है। और जैसे अपना कृष्ण की गोपियां, उनको ना कोई ज्ञान का पता था है, वो तो भक्ति योग था, उनका तो सिर्फ भक्ति योग ही था, कृष्ण की भक्ति। तो बट अगेन उसको स्वामी जी ने कंक्लूड किया कि वो हर ज्ञानी को अल्टीमेटली ईश्वर की भक्ति में आना पड़ेगा, तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी। एक बहुत ही क्रिटिकल और संवेदनशील प्रश्न में आपसे पूछना जा रहा हूँ। अभी देखा जाए तो धर्म जाति को लेकर इतना विवाद होता है, इतना विभाजन होता है, इतना लड़ाई झगड़ा होता है, हम देखते हैं मतलब न्यूज़ में भी। तो आप जैसे साहित्यकार, आप जैसे लेखक जो है, उन लोगों का भूमिका क्या है लोगों को सही मार्ग बताने की? एक उन लोगों को एक मैसेज देना है कि देखो तुम जो भी धर्म प्रैक्टिस करो, ठीक है, वो ठीक है, मतलब एक सेकुलरिज्म की जब हम बात करते हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं एज एन ऑथर? जिम्मेवारी क्या है एक लेखक का? जहां तक इसकी बात है, मेरे लिए हर इंसान एक है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, वो सिख है, जैन है, सब एक, सब ईश्वर के बंदे हैं। ये रिलीजन है, ये सब रिलीजन है, मोहम्मदन रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, दे आर रिलीजन। धर्म सिर्फ एक होता है। धर्म मीन्स, अब उसको धर्म को आप हिंदी अनुवाद कर, इंग्लिश अनुवाद करोगे तो राइट वे ऑफ लिविंग, राइट वे ऑफ, सत्य एक ही है, सत्य और झूठ है, सत्य सत्य ही रहेगा। तो जो धर्म है, धर्म सिर्फ सत्य पे सत्य ही सिखाता है, चाहे वो अपना मोहम्मदन उसमें हो, वो सभी एक ही बात बोलते हैं। ये तो हमारे एक बेसिकली पखंड, ये सब पखंड रचा दिए गए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो अपना मोहम्मदन में हो। ये एक मासिस को गुमराह करने के लिए, ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये सब हो रहा है। स्वामी जी ये अपना स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ सेंट पढ़ोगे, वो उनके लिए सारे ही धर्म एक जैसे थे। तो आप कहना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है। मैं उनको रिलीजन कहता हूं। स्पिरिचुअलिटी मीन आप अपने आप को खोजना है, आपको अपने आप को खोजना है, आपको किसी दूसरे से वो नहीं है, खुद के अंदर जाना है, खुद को तलाश करना है आपने। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो एंड में आप क्या संदेश देना चाहते हैं आपके पाठकों को, अथवा ये पुस्तक हम कहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ मिल सकता है? ये पुस्तक अभी अमेजन पे नहीं डाली, इन ए पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स अमेजन पे अपना जाएगी, दोनों ही पुस्तकें जाएगी अमेजन पे। और इन द मीन टाइम मेरा जो राज फाउंडेशन है, जिसने ये मेरा एक फाउंडेशन बनाई है, मैं इट्स ए ट्रस्ट बेसिकली फॉर द एल्डरली पीपल, दिस आई हैव मेड। तो राज फाउंडेशन हैज पब्लिश दिस। राज फाउंडेशन, वन कैन राइट टू मैसेज टू राज फाउंडेशन and that can be taken, that can be delivered by वेबसाइट पे मिलेगा, राज फाउंडेशन वेबसाइट पे मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। समय के चलते हम इंटरव्यू को और लंबा नहीं ले सकते क्योंकि टाइम की पाबंदी है, लेकिन एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई आपकी ये पुस्तक के लिए, स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ ए सेंट, जो बेस्ड है ऑन द टीचिंग्स एंड लाइफ ऑफ स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। थैंक यू सो मच निर्मल जी for such a lovely interview you have taken, and I'm sure that this particular book is going to change the life of the people. Alright. Thank you so much, Raj ji. र उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिस्टर राज चौला, अथर,
अनि उहाँ राइटर हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो पुस्तक जुन चाहिँ स्पिरिचुअल बायोग्राफी अफ अ सेन्ट भर्खरै मात्र रिलिज गर्नुभएको छ सिक्किम राज्यमा अनि यो पुस्तकलाई राज्यका गभर्नरले रिलिज गर्नुभएको छ। तपाईँले पनि वेबसाइटमा गएर यो किताबलाई तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ www.jovindajavinda.com jovindajavinda.com Jovinda Javinda means one who searches find jin खोजा तिन पाइया from there you can get. Alright, thank you so much for watching with Abhishek. This is Nirmal saying goodbye for Sikkim Chronicle.